दर्शकों, आज जो बात करेंगे वो एक ऐसे योग के बारे में है जिसके अंदर सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो आपको सुख के साथ दुख मिक्स होके मिलता है। यानी पूरी तरह से सुख को भोगा भी नहीं, लेकिन दुख आ जाता है। तो वो इस योग में ऐसा क्या होता है और ये योग आपकी कुंडली में कौन से ग्रहों के साथ मिलके बनता है, ये तो बताऊंगा ही। साथ में कोशिश करूंगा उस योग के कुछ लॉजिक भी बताने की कि ये इस तरह से क्या प्रभाव पड़ता है और हमें उसको जीवन में किस तरह से अपनाना थोड़ा आवश्यक हो जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपने अनेकों योग देखे होंगे, आपने अनेकों योग पढ़े होंगे, पर कुछ योग ज्योतिष शास्त्र में ऐसे हैं जिसके द्वारा हमें ये पता लगता है कि आखिर ये मुसीबतें जिंदगी में खत्म क्यों नहीं होती हैं। कुछ लोग जिंदगी के अंदर इतना स्ट्रगल करते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, मन भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ मिलने के बावजूद दर्शकों कभी कभी आपके हाथ से बातें फिसल जाती हैं। या फिर इसको ऐसा कहूं कि जो आपके हाथ आता है उसको आप सही से भोग नहीं पाते, उसमें कुछ ना मिक्स रहता है टेंशन्स का। जैसे मान लीजिए कि खाना बड़ा स्वादिष्ट है, थाली बड़ी सुंदर है, पर उसमें थोड़ी सी किरकिराहट आ जाए तो सारा स्वाद खराब हो जाएगा। ऐसा योग कब होता है? इसके लिए दो ग्रहों पर आपको खास ध्यान देना है। सबसे पहले गुरु ग्रह पर और चंद्रमा पर। अब ये दोनों आपस में कैसी स्थिति बनाकर बैठे हुए हैं जिंदगी के अंदर, यानी कुंडली के अंदर, ये देखना बहुत आवश्यक होता है। दर्शकों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ भाव अच्छे माने जाते हैं, कुछ अशुभ फलदायक होते हैं कुंडली के अंदर। तो इसीलिए जो भाव 6, 8 और 12 है, यानी छठा घर और 8वां घर और 12वां घर, ये तीनों भाव को कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र में एक नेगेटिविटी दी गई है कि ये कष्ट से संबंधित भाव हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आचार्य जी कहेंगे कि इन भाव में ये ग्रह बैठे हैं तो कष्ट देंगे। इतना साधारण योग नहीं है दर्शकों ये कि सीधा सीधा इस भाव में बैठा और देख लिया। कभी कभी इन भाव में बैठ के बहुत कुछ अच्छा भी हो जाता है, लेकिन वो विषय अलग है। आज हम जो बात कर रहे हैं कि गुरु और चंद्रमा आपस में एक दूसरे के साथ कैसा संबंध बना के बैठेंगे आपकी कुंडली में, वो ये बताएंगे कि क्या आपको सुख के साथ दुख की क्षति मिलेगी, क्या आपको अच्छाई के साथ कुछ ऐसी बुराई जरूर मिलेगी, क्या बहुत कुछ होने के बावजूद भी दिल में एक दुख रहेगा। उसके लिए देखिए कि गुरु ग्रह आपके कहाँ बैठे हैं और चंद्रमा वहां से, कहां से, जहां गुरु बैठे हैं ना, वहां से या तो छठे घर में बैठे हों, या फिर 8वें घर में बैठे हों, या फिर 12वें घर में बैठे हों। एक बात ध्यान रखिएगा दर्शकों, ये बात मैं कह रहा हूं कि गुरु ग्रह से छठे, 8वें या 12वें घर में। इसका मतलब यहां पर ना मैं लगन की बात कर रहा, ना मैं चंद्र राशि की बात कर रहा, यहां मैं सीधा सीधा ये कह रहा हूं कि गुरु और चंद्रमा आपस में संबंध कैसा बना के बैठे हुए हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि गुरु से 8वें में अगर चंद्रमा बैठे हैं तो शकट योग बनता है। गुरु से छठे में अगर चंद्रमा बैठे हैं तो भी शकट योग बनता है, और गुरु से 12वें में अगर चंद्रमा बैठे हैं तो भी शकट योग बनता है। तो इस योग के बारे में ही मैं आज बात कर रहा हूं कि आपको गुरु का आशीर्वाद यानी भाग्य का आशीर्वाद क्यों कभी कभी बहुत कम मिलता है। हो सकता है आपके पास धन बहुत हो, दौलत बहुत हो, जायदाद बहुत हो, पर परिवार का सुख ना हो सकता है परिवार का सुख बहुत ज्यादा हो पर धन दौलत में कमी आ जाए, जो आप परिवार की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी ना कर पाए। ये जो एग्जांपल्स दे रहा हूं ना दर्शकों, ये भाव अनुसार बातें बदल जाएंगी कि गुरु खुद कहां बैठे हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, मैं ये बात बता रहा हूं कि गुरु से 6, 8, 12 में अगर चंद्रमा बैठे हैं तो शकट योग बनता है। इसका प्रभाव यह पड़ता है कि आपकी जिंदगी में मन किसी न किसी वजह से बार बार दुखी होता रहता है। कभी अपनों से दुख मिलता है, कभी काम में दुख मिलता है, कभी धन संपत्ति में दुख मिलता है, और ऐसा नहीं है दर्शकों कि सभी दिशाओं में दुख मिलता है। होता यह है कि कई जगहों पर तो बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिलती है, बहुत फेमस हो जाते हो, पर अपने घर में
कहीं ना कहीं अकेलेपन में परेशान रहते हो, अपनी बात, अपनी मन की स्थिति किसी को बता नहीं पाते हो, तभी मैं कह रहा हूं कि जीवन में थोड़ी सी किरकिराहट। तो शकट योग का सही में मतलब समझते हुए आपको ये मानना पड़ेगा दर्शकों कि आपकी जिंदगी में इसे अपनाना होगा। बार बार कोई ना कोई सुख के साथ दुख मिक्स होकर आएगा। ये बात आपको रिपीटिंग लग रही होगी, लेकिन इतना कहने के बावजूद भी मन मानता नहीं है। यही तो है शकट योग। लेकिन अगर थोड़ा सा आप अपने मन को स्थिर कर लें, क्यों? क्योंकि दर्शकों, गुरु से छठा घर, यानी कि आप अगर थोड़ी सी मन को साधना में लगाएं, गुरु से आठवां घर, यानी अगर आप थोड़ी सी समाधि में लगाएं, गुरु से 12वां घर, यानी अगर आप थोड़ा सा अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ाएं, तो ये कष्ट कम हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु से 6, 8, 12 में जब चंद्रमा बैठे हैं तो मन इस दुनिया की गृहस्थी की जिम्मेदारियों से बार बार परेशान होगा। लेकिन अगर आप किसी तरह से भी धार्मिक प्रक्रियाओं में लगेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, सामाजिक प्रक्रियाओं में लगेंगे, तो आपके मन को बहुत ज्यादा शांति मिलेगी और एक सही दिशा भी मिलेगी। मैं इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कह रहा दर्शकों कि आप अपनी गृहस्थी छोड़ दीजिए, पर मैं ये बता रहा हूं कि शकट योग की कमियों में से भी क्या थोड़ी सी अच्छाई निकाल लें, जिससे हमारे कष्ट की पोटेंसी कम हो जाए। अन्यथा शकट योग बार बार जीवन में परेशानियां देता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं कि आपकी सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी ट्रांसफर ऐसी जगह करा देंगे कि आपको बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, या फिर ऐसी स्थितियां बना देंगे कि आप वहां काम तो कर रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, पर कोई आपका सहयोग करने को तैयार नहीं है। ठीक ऐसे ही आप बहुत अच्छी प्रमोशन ले रहे हैं, मान लीजिए प्राइवेट जॉब में, लेकिन वहां पर वर्कलोड इस तरह का है जिसके कारण आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाते, जिसके कारण ऐसा हो सकता है कि आपके पारिवारिक तनाव बढ़ जाएं। तो ये होता है शकट योग। पर ध्यान रखिएगा, गुरु से 6, 8, 12 में चंद्रमा बैठे तभी बनता है। इसमें एक बात और बताऊंगा दर्शकों, इस सिर्फ शकट योग तो अकेला नहीं है ना आपकी कुंडली में, इसलिए इस वीडियो से गलत मतलब मत निकाल लीजिएगा कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है। अगर शकट योग है तो अन्य योग भी तो होंगे आपकी जिंदगी में। धन योग भी होंगे, राजयोग भी होंगे, कर्म योग भी होंगे। तो कहने का मतलब सब योग मिलके फल देते हैं, लेकिन सब अपना फल जरूर देते हैं। इसलिए शकट योग भी निष्फल नहीं जाएगा तो राजयोग भी निष्फल नहीं जाएगा। इसलिए इतना नेगेटिव मत होइएगा इस वीडियो को देख के। सिर्फ बताने के पीछे मोटिव ये है कि आपको पता रहे कि ऐसा हो क्या रहा है कि हम कुछ भी अच्छा करने जाते हैं तो जरूर लास्ट में कुछ बुरा हो जाता है। बड़ी मेहनत से काम किया, सब इकट्ठा किया, पैसा समेटा, पर कहीं से थोड़ी बहुत चोरी हो गई। तो ये सारी बातें ही शकट योग का प्रभाव दिखाती हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा मन को तैयार रखेंगे ना, तो एकदम से आपको झटका नहीं लगेगा और उसका कोई और दुष्प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि जो हो रहा है वो तो झेलना है। उसके कारण और नेगेटिव इम्पैक्ट डाल के आप अपनी सेहत पर भी और अपने मन पर भी बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव डालते हैं। क्यों? क्योंकि 6, 8, 12 यानी गुरु से 6, 8, 12 में जो चंद्रमा बैठे हैं, तो गुरु की दृष्टि तो नहीं पड़ रही ना, इसके कारण भाग्य परेशान कर देता है। तो दर्शकों, आप लोग अपनी कुंडली पर यह बात अप्लाई करके देखिएगा और बताइएगा क्या सही में इन ग्रहों की दशाओं में आपको कुछ तकलीफें हुई, कुछ दिक्कतें आई, क्या एकदम से कुछ अच्छा होते हुए भी उसमें कोई एक अड़चन आ गई। ये बात जब आप बताएंगे तो अन्य दर्शकों को कमेंट से पता लगेगा कि हाँ, ये शकट योग किस तरह से जीवन में प्रभाव डालता है। आप उसमें पॉजिटिविटी भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्या अच्छा हो रहा है और क्या अटकलें आई। तो कमेंट बॉक्स में सारी बातें बताइएगा। वीडियो अगर बेहतरीन लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा दर्शकों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दर्शकों। साथ ही दर्शकों, हमारी अन्य योगों की वीडियो भी हैं जिनकी प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।